ओम शांति। आज हमारी मन की खुशी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। मन की खुशी के साथ साथ हमें मुख की खुशी भी लेनी है, लेकिन मन को जब तक आप खुश नहीं रखेंगे तो आपकी मुख की खुशी भी किसी काम की नहीं है। हमें हमेशा याद रखना है कि आपका जब मन खुश होगा तो आपका तन भी खुश रहेगा। जब आप मन से खुश हैं तो आपके तन में जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। मन की खुशी एक बार गायब हो गई तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में भले कितना भी ऊंचे बन जाएं, लेकिन आप उस खुशी को ला नहीं पाएंगे। आज मन की खुशी के लिए लोग कितने प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह पर घूमने के लिए जाते हैं, जगह जगह पर हम किसी से मिलने के लिए जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं, किटी पार्टियों में जाते हैं, किसी लिए मन की खुशी को लाने के लिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मन की खुशी अगर हमारी गायब हो रही है, हम घर में हैं, हमारे घर में 10 सदस्य हैं, हमें वहाँ पर खुशी नहीं मिल रही है, जहाँ पर 100 सदस्य हैं हम वहाँ सोच रहे हैं कि मुझे मन की खुशी मिल जाएगी। क्या पॉसिबल है? हम मन की खुशी को ढूंढने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन की खुशी मिल जाए। हमें मन की खुशी चाहिए तो मन को देखना पड़ेगा, हमें बाहरी रूप से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मन से खुश तब हो पाएंगे जब आप तन से खुश हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं मन की खुशी गायब होने का सबसे बड़ा कारण है व्यर्थ संकल्प। क्योंकि जितने आपके संकल्प व्यर्थ चलेंगे, नेगेटिव विचारों में आपका ध्यान रहेगा, तो आपकी खुशी गायब रहेगी। आज घर परिवार में तनाव जैसा माहौल है। हम अपने परिवार में खुशियों को माहौल लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो तनाव में चला जाता है। खुशियाँ लाने का कारण है कि हमें ये नहीं है कि कभी हमने पार्टी कर दी तो खुशियाँ आ गई। खुशियाँ हमें परमानेंट लानी है। खुशियों की जीवन में दस्तक हमें परमानेंट रखनी है, क्योंकि यह 4 दिन का मेहमान हमें खुशी को नहीं बनाना है। जैसे घर में 4 दिन के लिए मेहमान आ जाते हैं तो हम कुछ पल के लिए खुशियाँ ले लेते हैं, लेकिन मेहमान चले जाते हैं तो हम फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी 4 दिन की खुशी थी, वो भी किसी के ऊपर आधारित थी। अगर हमने जीवन में खुशियों को किसी न किसी चीज़ में आधारित कर दिया तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर कुछ पल की जीवन में खुशियाँ हैं। अगर हमें जीवन में सदा काल की खुशियाँ चाहिए तो उसके लिए मुझे किसी भी व्यक्ति को खुशियों का आधार नहीं बनाना है, किसी भी साधन को खुशियों का आधार नहीं बनाना है, किसी वस्तु को खुशियों का आधार नहीं बनाना है। हमें खुशियों को आधार बनाना है जब हमारी मन की खुशी होगी। क्योंकि जब आपके जीवन में व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो आपकी बहुत जल्दी खुशी गायब हो सकती है। लेकिन जब आप मन से भी खुश हैं, मुख से भी खुश हैं, संकल्पों से भी खुश हैं, तो आपको बाहरी रूप से खुशियां लेने की ज़रूरत नहीं है। आज देखा जाए, हम कई बार साधनों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। आप 10 लाख की गाड़ी लेकर आ गए, 4 दिन की खुशी रहेगी। गाड़ी की कहीं टक्कर हो गई, वहाँ पर हमारी खुशी गायब। जहाँ पर हमारा जीवन खुशियों से व्यतीत हो रहा था, वहाँ पर टेंशन का माहौल क्रिएट हो जाएगा। हम एक दूसरे पर ब्लेम लगाना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर हमने खुद की चेकिंग नहीं की कि हमारी खुशी साधनों के ऊपर आधारित थी। आज कई बार हम कहते हैं कि हम अलग अलग पकवान बना लेते हैं तो हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन याद रखें कि पकवान के बीच में भी जब मन के वाइब्रेशन आप खुशी वाले डालेंगे तो वो सात्विक बनेंगे। भले आप कितने भी प्रकार का भोजन करके आ जाएं। आज आप मान लो बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, होटलों में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ भोजन करके आते हैं, लेकिन बनाने वाला किस स्थिति से बना रहा है? कई बार उसे बॉस पर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो वो भोजन बना रहा है, कई बार उसे घर परिवार से गुस्सा होता है, भोजन बना रहा है, तो आप उसी के हाथ से भोजन खा रहे हैं जो खुद तनाव से ग्रसित है। तो आप सोचिए कि जब बनाने वाला तनाव में है तो खाने वाला क्या तनाव में नहीं होगा? जब बनाने वाले के माइंड में नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्या खाने वाले के मन में नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे? क्योंकि जैसे वो सोचेगा, खाने वाला भी सेम वही सोचेगा। आज मान लो हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाते समय अगर हम सोचें हल्दी ज़्यादा डाल दें या नमक ज़्यादा डाल दें या मिर्ची ज़्यादा डाल दें, आप खा नहीं सकते। वैसे ही यहाँ पर सोचें कि अगर जीवन में हमें खुशियाँ चाहिए, अगर हमारी जीवन में बार बार खुशियाँ गायब हो रही हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं मैं तो नहीं, लेकिन हम ये ज़रूर सोच लेते हैं कि मेरी खुशी गायब होने का कारण सामने वाला व्यक्ति है। उस व्यक्ति की बातों से मेरी खुशी गायब हो गई, और वो खुशी गायब होती है हमारी ही नेगेटिव सोच के कारण। कहीं ना कहीं हम ब्लेम भले दूसरे को दे देते हैं कि मेरी खुशी गायब करने वाला ये है,
कई बार हम अपनों के ऊपर ब्लेम दे देते हैं कि मेरी खुशी को गायब करने वाले ही मेरे अपने हैं। लेकिन कभी आप अपने मन से भी जानें कि क्या पता मैं ही उस खुशी को गायब करने वाला हूँ। कई बार हम अपनों के लिए, भले वो अपने आप के प्रति कुछ नहीं गलत सोच रहे, लेकिन हमारी धारणाएं ऐसी बन जाती हैं। बाहर का कोई थर्ड पर्सन आपके घर में आया, उसने आपको आपके अपनों के बारे में कुछ नेगेटिव बोला, हमने कई धारणाएं बना ली। हाँ, मुझे भी पता था, मैं भी ये देख रहा था, वो हमारे घर में आया था, ऐसे कर रहा था, ऐसे बोल रहा था। हमारे पास वो सारे एंगल जुड़ जाते हैं, जबकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें सामने वाले ने, एक बाहरी पर्सन ने आकर के आपके अपनों के बारे में कुछ गलत बोला, हमने वही व्यर्थ धारणाएं अपने मन में बना ली और हमने कहा ऐसा हो सकता है क्योंकि वो मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि हमने एक अंदर से एक छवि बना ली है कि हमारे अपने ही हमारा गलत करते हैं, या हमारे अपने ही हमारे बारे में सही नहीं सोचते, हमारे अपने ही हमारी खुशियों को ख़त्म करने में लगे रहते हैं। लेकिन याद रखें, उन अपनों में भगवान भी है। क्या भगवान आपकी खुशियों को गायब करना चाहता है? हम भगवान से खुशियाँ लेने जाते हैं, हम तो भगवान को भी ब्लेम दे देते हैं। अगर कहीं जीवन में खुशियाँ गायब हो जाती हैं तब भी हम भगवान को ब्लेम देते हैं, भगवान आपने मेरे जीवन से खुशियाँ क्यों छीन ली। इसका मतलब मैं अपने देहधारी व्यक्तियों को भी खुशी गायब करने के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने खुशी गायब की, और आज मैं भगवान को भी कह रहा हूँ कि भगवान आपने मेरी खुशी गायब क्यों की। भगवान हमेशा हमें खुशियाँ देता है, खुशियाँ बांटता है, लेकिन हम कैसे उन खुशियों को समेट कर रख सकते हैं वो हमें देखना है। बहुत सारी खुशियों के मौके भगवान ने आपके जीवन में दिए, लेकिन कई बार उन मौक़ों का हम फ़ायदा नहीं उठा पाए। हमें जीवन में बहुत सारे मौके मिले जहाँ पर ओनली हमारे जीवन में खुशियाँ थी, लेकिन हमने उन खुशियों को व्यर्थ संकल्पों से डिलीट कर दिया। हमारे जीवन में बार बार व्यर्थ संकल्प आते गए, खुशी गुम होती गई। हम दूसरों के बारे में सोचते गए, दूसरों की बातों का चिंतन करते रहे, दूसरों के जीवन में कुछ ना कुछ एडिशन करते रहे, हमारी खुशी गायब होती रही। हम अपने जीवन को नहीं चला रहे हैं, हम दूसरों के जीवन को चला रहे हैं। हम अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ रहे हैं, हम दूसरों की खुशियों को कैसे गायब करना है वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं। आप सोचिए कि जब आप दूसरे को खुशी दे ही नहीं पाएंगे तो आपके पास कैसे आएगी। याद रखें कि आप जब दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे तो आपके चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ जाएगी। जब आप परिवार में खुशियों को लाने के निमित्त बन जाएंगे, आपके जीवन में खुशियां खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। आज जीवन में खुशियों की दस्तक तब होगी जब आप अनेक आत्माओं के जीवन में एक दुआओं का कार्य करेंगे। जब अनेक आत्माओं को आप खुशियां बांटेंगे तो आपके जीवन में भी खुशियां खुद ब खुद दस्तक देना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए खुशी को व्यर्थ संकल्पों से गायब ना करें। हमेशा याद रखें, खुशी एक खजाना है, जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। ओम शांति।